सोई जी को भी इस चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि संभव नहीं है जो अभी इजराइल ने दावा किया है, इतने लोगों को मारना संभव नहीं है। लेकिन इजराइल के सामने एक और चुनौती, और अभी अभी हमने हाल ही में एक और खबर सुनी जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात की जा रही थी या सीज फायर की बात की जा रही थी, उसे डिनाई कर दिया गया है संजय सोई सर। इसका क्या सेंस निकाला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि इजराइल के सामने ये जो ह्यूमैनिटी वाला एंगल है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। अगर देखा जाए कि क्योंकि अभी पहले ये आया, उन्होंने मना कर दिया जी। क्यों मना किया? शायद जो रविंदर जी कह रहे थे कि लोकल पॉपुलेशन, अपनी लोकल डोमेस्टिक पॉपुलेशन का भी प्रेशर है कि ये आप कैसे उनको सीज फायर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। दूसरा, सीज फायर डिक्लेयर किया, क्या हुआ? एयर स्ट्राइक तो चल ही रहे थे, मिसाइल फायर चल रहे थे, उनके स्पेशल ऑपरेशन कमांडर्स को मारा जा रहा था, उनके कमांडो टीम्स अंदर जा रही थी, ये सब ऑपरेशन चल ही रहे थे। तो सीज फायर किस बात कर रहा? सीज फायर यही था कि ग्राउंड अटैक नहीं जा रहा है, आपको टाइम दिया जा रहा है, आप वहाँ से निकले, भागे जहाँ आपको जगह मिले। अगर इजिप्ट में जाने इजिप्ट में जाए, एटलीस्ट साउथ में जाए। तो ये बात, ये सीज फायर सिर्फ ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए था। वो भी मैं ये कहूँगा कि वो अगर इजराइल अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, वो कहीं ऐसे जल्दीबाजी करके इस तरह से नहीं फंसना चाह रहा है बिल्टअप इलाके के ऑपरेशंस में। वो पहले डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है, उनकी विल टू फाइट को कमज़ोर करता जा रहा है, कमांडर्स को मारता जा रहा है, और फिर वो धीरे धीरे और इसीलिए सर युद्ध की शुरुआत में ही नहीं घेरा इलाकों को। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पर, एक तस्वीर की किसका कितना रोल रहा है। आप सर यहाँ आ जाएं प्लीज। इसीलिए शुरुआत में हमले नहीं किए इजराइल ने, मतलब पूरी तरफ से सेना ने नहीं घेरा, बाद में जाकर सेना ने घेरा। अब ये तस्वीर दिखाते हैं इजराइल के साथ और खिलाफ कौन कौन लोग हैं, हम ये समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि बहुत सी बातें आ रही है, मुस्लिम कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज। इस मैप के जरिए जरा बताएं। एक भी ऐसी कंट्री ढूंढ लीजिए जो मुस्लिम हो और वो इजराइल के सपोर्ट में आ रही हो, गिनवाइए। आप नहीं गिनवा पाएंगे, क्योंकि ये जो रिलीजन का जो रंग चढ़ा हुआ है उसे उतारा नहीं जा सकता। जॉर्डन यूएस के F-16 को रख सकता है, लेकिन विरोधी रहेगा। सीरिया बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप अटैक कर रहे हैं, एलिपो एयरपोर्ट को आपने वो कर दिया, इनइफेक्टिव कर दिया। ईरान मास्टरमाइंड, पैसे का, सपोर्ट का, ओपनली ये इसलिए नहीं कर रहा, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इस्लाम इन्वॉल्व। इनकार भी तो कर दिया कि हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये शुरुआत किसने करी है? आप हिजबुल्लाह की धमकी क्यों दे रहे हो? आप सब कुछ मुस्लिम रिलेटेड क्यों कर रहे हो? आप आ जाइए इराक क्या करेगा? विरोधी करेगा, और क्या कर सकता है? कर ही नहीं सकता। जॉर्डन, मैं यहाँ पे आ गया, जॉर्डन आपका, लेबनान, डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। ये तो मतलब इसको चाहे वो कुछ भी बोल दे कल कि हाँ जी हम तो ह्यूमैनिटेरियन वो करते हैं, भाई तुम अटैक तो कर रहे हो ना, बात खत्म हो गई। सऊदी अरेबिया न्यूट्रल रहा, लेकिन फिर भी उसने कहीं भी एक जगह, क्योंकि वो वेट क्या कर रहा है, वो MSB वो वेट किस बात का कर रहा है? वो इस बात का कर रहा है कि अदर इस्लामिक जो मीटिंग होनी है उसमें क्या होता है, दे वुड नॉट डेयर गो अगेंस्ट इट। ये न्यूट्रल, शुरुआत में प्रो इजराइल बात करी गई थी, बाद में वो न्यूट्रल हो गया। मिस्र न्यूट्रल दिखा रहा है, वो टनल्स जिसके थ्रू गाजा में एमुनेशन जा रहा है, सप्लाई जा रही है, वो क्या है? ये न्यूट्रल है आपका। आपने सपोर्ट भी कर दिया, आपने सब कुछ कर लिया, और आज आप बोल रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं। देखिए, हर वो कंट्री जो इस समय इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह का मॉरल सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट, वो विरोधी है। सीधी सीधी बात है। आप लोग बात कर रहे थे अभी कि वो एक मिस्र में एक मीटिंग होने वाली है, कहीं इस्लाम में वो मीटिंग होने वाली है। UN क्या कर रहा है? ये मीटिंग्स करने का, आप एक बात बताइए, अगर सपोज कर लेते सऊदी में कोई मीटिंग होती है, आपको लग रहा है कि वो इजराइल के फेवर में होगी? हो सकती है, कह सकता है कोई कि हाँ भाई आप हमास और पैलेस्टीन को मिटा दीजिए और आप ऐश कर लीजिए। सर, पहले खबर भी आई थी कि अमेरिका की कोशिशों की वजह से इजराइल UAE के रिश्ते संभले हैं, रिश्ते उनके अच्छे हुए। 100% सऊदी अरब ने स्टार्टिंग में कह दिया था कि न्यूट्रल, मतलब हमें वॉर रोकनी चाहिए, शांत रहना चाहिए, युद्ध की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सऊदी उस इंटेलिजेंट कंट्री में से था जिसने देखा कि हमें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी बढ़ानी है, US के साथ मिलकर, अगर जरूरत पड़ रही है, वो जो कॉरिडोर की जिसकी बात चल रही है, उसमें हमें कोऑपरेट करना चाहिए इजराइल के साथ, क्योंकि कंट्री बेनिफिट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंदर सचदेव सर इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर आप
इसमें ऐड करेंगे इसमें किस तरीके की जो सिचुएशन सारी हैं, और जैसा शैलेंद्र सर यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि अगर सऊदी अरब को न्यूट्रल दिखाया जा रहा है या मिस्र अगर इसमें न्यूट्रल दिखने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक ऐसी तस्वीर है कि उनसे कुछ बन नहीं पड़ रहा है, अभी मौका नहीं मिल रहा है, इस तरीके की सिचुएशन। श्योर, दो चीजें हैं जो इस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं जो इजिप्ट में होने वाली है, उसमें अमेरिका आएगा, जर्मनी आएगा, इंग्लैंड आएगा, जो भी पावर्स हैं आएंगी, और ऑफ कोर्स इजिप्ट, सऊदी वगैरह आएंगे। उसमें इन्हें कोई रास्ता निकालेंगे। ये ऐसा नहीं होगा केवल कि एंटी इजराइल बात करके चले जाएंगे जी, क्योंकि इन्हें देखना है कि अब क्या करना है विद रिगार्ड्स टू पैलेस्टाइन। वन, सेकेंडली सीज फायर की जो बात हो रही है, ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि अभी तो इजराइल का इन्वेजन शुरू, मतलब मार तो दिए उन्होंने इतने, पर शुरू नहीं हुआ, अभी सीज फायर की बात हो रही है। क्या इंडिकेट करता है कि वर्ल्ड प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं यूएन क्या कर रहा है, माना यूएन इनइफेक्टिव है, पर यूएन ने आज स्टेटमेंट्स दिए कि गाजा में तो लोगों के गले घोट रहा है इजराइल। ओके, अब जो भी है, तो यूएन यस कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बटी हुई है, 5 नेशंस है, वो कुछ नहीं आपस में करेंगे, राइट। तो यहाँ जो रोल निकलेगा आकर के, तभी मैं कह रहा हूं इजराइल के पास वक्त कम है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो रहा है, हम चाहे उसे माने या ना माने, हम चाहे उसे किसी भी एंगल से इग्नोर करके हम बाकी अप्रोच रखें, ये जब हो रहा है ऑलरेडी, अगले दिनों में प्रेशर बहुत और बढ़ेगा इजराइल के ऊपर। एंड व्हेन द नंबर्स गो अप, तो इजराइल के पास 2-3 हफ्ते हैं अगर तेजी से कर ले जितना, क्योंकि इतनी बड़ी ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, केवल शब्द नहीं है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बच्चे मर रहे हैं, विमेन मर रही हैं, इनोसेंट्स मर रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमने तस्वीर देखी है, लेकिन यूएन की जो आपने बात की है, यूएन की तरफ से कहा गया है, उसको लेकर भी और क्या विचार हैं मेहमानों के, ये भी जानेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।